हे गाइस, वेलकम टू द टाइम पास ट्राइब। सो गाइस, आज बहुत दुख की खबर मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, जो मेरी प्यारी सी गाय है, मतलब वो बहुत प्यारी थी, 16-17 साल की होगी। वो मर गई है गाइस। और मतलब वो बुढ़ी हो गई थी तो उसका तो टाइम आना ही था। अभी मैं आपको शो नहीं कर सकती। अभी हम उसके लिए गड्ढा खोदने के लिए जा रहे हैं गाइस। वो गाय जो है ना, उसके 16-17 बच्चे हुए थे। वो हुए थे पार। वो मेरी एक आंटी है, मीना आंटी, मतलब मेरे पापा के सगे भाई की सबसे सेकंड लास्ट में आने वाली आंटी है वो मेरी सगी। और फिर उनके पास थी वो गाय, तो फिर उनके सारे बच्चे मर जाते थे। बेचारी बुड्ढी थी तो फिर ज़्यादा दूध भी नहीं दे पाती थी, तो उन्होंने हमें दे दी थी वो। तो फिर हमने वो अपने पास रख ली थी। और है और वो गाइस, हमारे यहाँ पे एक नादू बैल भी होता था, उसकी बहन थी वो गाय। अगर मैं आपको बता लूँ, वैसे ऐसा रिलेशनशिप है हमारी गाय बैलों का। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं उसी को ही दफनाने। और गाइस, उसके ना आंटी ने इसलिए दी थी वो, क्योंकि उसके 6-7 बच्चे थे जो क्या बोलते, मर जाते थे पार। वो जिंदा नहीं रह पाते थे, लेकिन उसकी एक बच्ची जो है वो जिंदा रही है, मतलब जिंदा वो रह गई है, जिंदा रह गई। और मेरे पापा कनाडा चक के आए हैं कि कहाँ दफनानी है वो। वैसे ऐसा हो जाता है कि अगर तुम अब उसको अपने गाय किसी गौ माता को, अगर तुम्हारी मरती है तो अगर तुम उसे खेत में दफनाते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, फसलें अच्छी होती है। लेकिन मेरे पापा ये सब मानते नहीं है। मतलब मानते तो है, पर खेत में कौन ही गड्ढा करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए पापा पता नहीं क्या जगह ढूंढी है। पापा यहाँ ना दफनाएंगे गाय में, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ तो कौन दफनाएगा गाइस। मेरे पापा बोल रहे हैं कि यहाँ दबाते, यहाँ कहाँ टेढ़े में दफनाओगे आप। हाँ, सो गाइस, उसके आखिरी समय में जो मेरी बहन है कशिश दीदी, उन्होंने पापा ने बोला था कि गाय मरने वाली है। तो अच्छा, मैं आपको क्या बता, हाँ, गाय मरने वाली है तो इसके पास आके गीता के उसने 2 अध्याय पढ़े ताकि वो सुने और उसे मुक्ति मिले। गाइज, उसकी भी हमने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करी थी, मैं आपको दिखाऊंगी, इसी पर ही दिखाती हूँ। तो मेरे पापा ने काम शुरू करने से पहले जय बोल दिया। तो गड्ढा करने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा गाइस, बहुत सारा। हमें खुद हम व्लॉग बनाते हैं। और गाइस, जो मैंने रॉट पहना है वो इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा सर है ना, जो वो ठंड से हमारे बोल रहा था, इसलिए। हाँ गाइस, और जो मैं आपको बता रही थी कि उसके जो बच्चे थे वो जिंदा नहीं रह पाते थे, लेकिन जब वो हमारे घर आई तो उसका जो एक बच्चा हुआ, वो बच्ची हुई थी, वो जिंदा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज, अभी आप ये देखो कि कैसे कशी दीदी गीता पढ़ रही थी। उसमें जो रूप है तैसे वह गीता शब्द का रूप अवसर हृदय और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है और 17वां अध्याय मेरी जंगा है। 18वां अध्याय मेरा चरण है। यह सब गीता के जो श्लोक है वह मेरी नाड़ियां है, और जो गीता का अक्षर है सो मेरे रोम है। गाइस, आपने वीडियो में तो देख ही लिया होगा कि वो कैसे नीचे लेटी हुई थी और कशी दीदी कैसे वहाँ पे अध्याय पढ़ रही थी। मेरे पापा उसको रोटी खिला रहे थे, पानी पिलाए थे उसको पिलाने के लिए। और हमारे जो शील है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पशु है। शील मतलब हमारा अकेले का घर है, बाकी सारे गांव में रहते हैं। और गाइस, हमारे सिर्फ शील में सिर्फ 2 पशु ऐसे हैं जो मरे, पूरी उम्र जी के मरे हैं। एक है ये गाय और एक है पापा नादू था कि टीकू, नादू वो भी मरा था गाइस। उसको पता कहाँ दफनाया था, पर उसको बहुत दूर दफनाया था। यहाँ भी दफना रहे मेरे पापा, उसको दफनाया था। और हमारे यहाँ पे चाहे गाय हो चाहे इंसान, चाहे अबे छूट गई थी में, चाहे गाय हो चाहे इंसान हो, दफनाने के बाद जो है उसको जो है नहाना ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। सो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ दफनाया था। और ये देखो, यहाँ से एक सड़क बनाई है, यहाँ को है पार को गाँव, और यहाँ पे मेरा शील है। तो गाइस, मेरी गाय जो है ना, वो आधी आ रहा है पीछे से। सो गाइस, मेरी गाय जो है ना वो इतनी सेंसिटिव है, मतलब जब वो नीचे ज़मीन पे पड़ी थी, आपने देखा होगा जब वो अध्याय सुना रही थी ना कशी थी उसको, तो जब तक दोनों अध्याय पूरे नहीं हुए तब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ा। मतलब वो बहुत कूल है गाइस। पता क्या हुआ था, वो ना जब उसकी थोड़ी आंख बंद हो रही थी तो पापा उसको उठा रहे थे कि सुन ले बेटा, फिर क्योंकि ऐसा लिखा है, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला है और कृष्ण भगवान ने गीता की बुक में भी लिखा है, मैंने भी 3 अध्याय पढ़े हैं उसके, सुने भी है। उन्होंने ऐसा लिखा है कि जब आप
अगर आपने गीता का पहले अध्याय का भी श्रवण करा या फिर सुना, बोला या फिर पढ़ा या फिर सुना, तो आपको मुक्ति मिलती है। और अगर तो 8 का अध्याय का वो करा तब भी आपको मुक्ति मिल सकती है। और तो और आपको बहुत सारे पुण्य भी मिलेंगे गाइस। और ये सुन के मैंने बहुत, अभी तो मैंने, ओ यार झाड़ की आवाज़, अभी तो मैंने 3 ही अध्याय पढ़े हैं, पर मैं जल्दी ही सारे 18 के 18 अध्याय पढ़ लूँगी। और गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है गीता, 3 अध्याय जितने पढ़े वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा मैं आपको दिखाई थी कि हमने टीकू कहाँ बांधा है, सॉरी दफनाया है। तो गाइस सबसे पहले तो ये है हमारे देवता का पेड़, बोलते हैं पेड़ नहीं पत्थर है, वो पत्थर है, मतलब ये बहुत पवित्र है। और हम जब भी यहाँ से जाते हैं तो इसको जय करते हैं। आप भी कर लो गाइस। जब भी ना मेरे पापा यहाँ से जाते हैं ना गाड़ी लेके, तो सबसे पहले इस जगह में गाड़ी रोकते हैं, क्योंकि तो जब यहाँ से जाते हैं तो ढाल करनी पड़ती है, प्रतिज्ञा हम करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी है जो हमारे देवता है उनको ढाल करना पड़ता है। तो मैं स्विफ्ट कर दूंगी। हाँ गाइस तो मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पे जहाँ पे मेरे नादू की टीकू नादू नहीं नादू था। एक तो मेरे को पता भी नहीं चलता। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, उस पॉइंट पे चलते हुए यहाँ ही है वो। हाँ ये देखो चल यहाँ से भाग। ये देखो गाइस ये कितना डर होंगे। ये देखो यहाँ पे एक पेड़ उग गया है, बिच्छू भी उग गया, कैक्टस सब कुछ उग गया है। मतलब ये जिसको दूसरा जन्म मिल चुका है। हाँ ऐसा बोलते हैं कि अगर उस जगह पे कुछ उग जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको दूसरा जन्म मिल गया है। यहाँ पे दफनाया था हमने नाधू, और वहाँ पे कुछ हो गया। अब मुझे लगा कि पापा यहाँ पे ही दफनाएंगे गाय को भी, पर पापा ने पता नहीं कौन सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चुन लिया है। सो गाइस अब चलते वापस जहाँ पे पापा वो कर रहे थे। याद ही पता क्या हो रहा बोले गाइस मेरे पीछे नादू है, भागो। गाइस जिसने मुझे बोला कि तेरे पीछे नादू है, मैं डर गया। जब मैंने पूरा नाम सुना नादू मेरे पीछे। गाइस हम पहुंच गए वहां जहां पापा गड्ढा खोद रहे थे, और अभी तक सिर्फ इतना ही हुआ। ये देखो इतना गड्ढा कर दिया। थप्पड़ मार उसको, मैं कर रहा है करके। ठीक है इसकी चड्डी लीक होगी। इससे कुछ भी नहीं हुआ तो पापा दोबारा से आ गए जी। मैंने बहुत कुछ किया गाइस। तेरी चड्डी लीक होगी। अरे मेरे ताई को नहीं मारना। ये आवाजें क्यों निकल रही है बाबू? ये कुछ भी नहीं कर रही है मम्मी। जिस साइड में क्यों रे मम्मी? ये मेरी मम्मी है गाइस, और ये मेरी ताई है, और ये मेरे पापा है। देखो हमने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया है। पापा गाइस मैं आपको नहीं दिखा पाई कि कैसे गाय को ले जा रहे थे और वो कर रहे थे, क्योंकि मना करा था, दोष लगता है अगर किसी को ले जाते हैं। इंसान को भी अगर ले जाएंगे, जैसे इंसान को नहीं दिखा सकते वैसे ही जानवरों को भी नहीं दिखा सकते, खास करके गाय, क्योंकि वो गौ माता होती है। और क्योंकि वो गौ माता होती है इसलिए उसको नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं आपको वो दिखाऊंगी कि वो दफन चुकी है, और उसके वहाँ पे थोड़े पौधे भी लगा दिए, और मेरे को डरा दिया। देखो गाइस हमारे घर में मैक्सिमम 3 कुत्ते, उसका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दे दूँगी अगली वीडियो में। तो चलो पहले देखते हैं। तो गाइस इसे पूरे अच्छे से, जय गौ माता, इसे पूरे अच्छे से पत्थर से ढक दिया है। और ये क्या है, पौधों से भी ढक चुका है, और ऐसा करना चाहिए। और मैं आपको नहीं दिखाऊँ इसके लिए सॉरी तो क्या, पर नहीं दिखा सकते हैं इसीलिए नो सॉरी। गाइस मैं लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और शेयर भी कर देना हो सके तो। और गाइस हमारी ऐसी और वीडियोस के लिए अभी हमने कोई चैलेंज नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ हमें कमेंट करो ताकि हम और चैलेंज करें और आपको भी हर रोज़ एक वीडियो लाते रहे।
तो तब तक के लिए बाय बाय।